जब किसी लड़की का रेप होता है ना, सारा मीडिया, सारा देश एकदम से एकजुट हो जाता है और कहता है इस दोषी को फांसी दो, सजा दो, इसे मार दो, इसका जीने का कोई हक नहीं और कायदे से ये चीज ऐसे होनी भी चाहिए। पर उन लड़कों का क्या, जिन लड़कों का रेप लड़कियां कर देती और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और ऊपर से ये गंदे समाज का डर कि वो लड़का किसी को अपनी बात बता ही नहीं पाता, और अगर बताएगा भी तो पहले तो समाज मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो क्या बोलेगा, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ यार, तुझे तो मजे मिल गए। पर उस लड़के का क्या, उस लड़के की आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, आगे वो अपनी वाइफ को कैसे फेस करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो लड़के बता नहीं पाते कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि हमारा रेप होने पर सजा दी जाए लड़की को। आज की ये कहानी है दिल्ली के एक ऐसे लड़के की जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठे। आइए जानते हैं क्या हुआ इस दिल्ली के लड़के के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल। इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से हुई, जब एक नॉर्मल फैमिली का लड़का सौरभ डिलीवरी करने निकला। उस रात उसके साथ जो जो हुआ वो सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं, सौरभ जो कि एक डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। उसके घर में एक उसकी छोटी बहन थी जो कि पढ़ाई करती थी और उसकी माता। तो सारे घर की कमाई एक लड़का कर रहा था, अपनी बहन की फीस देता था, घर के खर्च चलाता था और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करता। तो सौरभ अकेले ही अपने घर का खर्च चलाता था, अपनी बहन को पढ़ाता था और साथ साथ खुद भी पढ़ता था। सुबह कॉलेज जाता और अप्रॉक्स 4 to 5 PM वो फूड डिलीवरी का काम करने निकल जाता और शाम को 12 बजे तक वापस आता। और हमेशा की तरह आज भी वो सुबह कॉलेज गया, कॉलेज से वापस आया और शाम को 4-5 बजे वो निकला डिलीवरी के लिए, और जिस पॉइंट से उसे ऑर्डर्स मिलते थे वो वहाँ पर पहुँचा। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे और भी डिलीवरी वाले मिले, पर उन लोगों ने उसे बताया कि आज का दिन अच्छा नहीं है, तो आज ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है तो फिर ज़्यादा कमाई भी नहीं होगी। वो अक्सर डिप्रेशन में भी रहता था कि उसके पापा नहीं, उसे अपना घर देखना है, अपनी कॉलेज की फीस देनी है, बहन की फीस देनी है, इसीलिए वो थोड़ा उदास हो गया। फिर भी उसने आगे काम किया, ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले, फिर भी उसने काम किया। रात के 12 बज गए थे, जैसा कि 12 बज चुके थे। रोजाना की तरह उसका घर जाने का टाइम हुआ, पर वो काफ़ी उदास था क्योंकि उसे अपनी कॉलेज की फीस भरनी थी, अपनी बहन की स्कूल की फीस देनी थी। तभी उसके मोबाइल की बेल बजती है और उसे एक ऑर्डर आता है ईसा नाम की लड़की का। वो ऑर्डर यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की दूरी पे था। उसे उस ऑर्डर के 100 से 150 रुपये मिलने वाले थे, तो सोचा कि कर लेता हूँ, आज की कमाई वैसे भी कम हुई है। तो वो निकल पड़ता है रेस्टोरेंट की तरफ। जब वो रेस्टोरेंट पहुँचता है, अपना ऑर्डर लेता है, तो वो देखता है कि यार 10 किलोमीटर को एक बर्गर मंगा रहा है। फिर भी वो ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी अर्निंग पर ध्यान देते हुए वो निकल पड़ता है ऑर्डर को ड्रॉप करने के लिए। जब सौरभ डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा एक काफ़ी बड़ा सा घर है, वही मकान नंबर जहां उसे ऑर्डर डिलीवर करना था। फिर क्या, उसने बेल बजाई तो फिर एक लड़की बाहर आई। उसने ऑर्डर लिया और कहा तुम ये रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ, चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। सौरभ ने कहा नहीं मैम, आप पैसे ले आइए, फिर मैं चला जाऊँगा। बाहर काफ़ी अंधेरा था। उस लड़की ने फिर से कहा चाहो तो तुम अंदर आ जाओ। तो सौरभ फिर अंदर चला गया। अंदर उसने देखा 4-5 लड़कियां डांस कर रही थी, उनके हाथ में शराब थी, और उसने देखा वहाँ पर एक भी लड़का नहीं। वो लड़की गई, वापस आई। जब वो वापस आई तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। वो नशे में थी, उसके हाथ पैर हिल रहे थे, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने कहा मैं तुमको पैसे दे देती हूँ, चाहो तो तुम इससे ज़्यादा पैसे दे दूँगी, तुम आज हमारे साथ रुको, पार्टी करो और सुबह चले जाना। सौरभ ने कहा नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मुझे आप पैसे दे दीजिए मेरे, मैं चला जाता हूँ। जरा सोचो, अगर वो दूसरे लड़कों की तरह होता, सोचता है क्या लड़कियां हैं, मजे करेंगे, बढ़िया है, रुक जाता हूँ, पैसे भी मिल जाएंगे। पर उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा कि मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मुझे आप उतने पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। उस लड़की ने एक बार फिर से कहा तुम आज रुको, हमारे साथ पार्टी करो, क्यों जाओगे, हम तुमको ज़्यादा पैसे दे देंगे। फिर भी उसने कहा नहीं मैम, मैं मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। उस लड़की ने फिर से प्यार से कहा रुक जाओ। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। फिर वो लड़की एकदम से चिल्लाकर बोली तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं तुम पर रेप केस लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फिर सौरभ डर गया। फिर सौरभ वहाँ रुका और फिर एक लड़की शराब लेकर आई ग्लास में और उससे कहा लो पियो। सौरभ ने कहा नहीं मैम, मैं शराब नहीं पी सकता, मैं नहीं पीता हूँ। तो उसके बगल वाली लड़की चिल्लाकर बोली पीता है कि नहीं, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, रेप केस लगा दूंगी। फिर सौरभ ने सोचा यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी है, ये लोग मुझे फंसा देंगी, मेरे घर का क्या होगा। तो फिर वो पी लेता है।
फिर वो लड़कियों से ज़बरदस्ती डांस करवाती है। लगभग 1:30 बजे तक ये सब चलता है। अब रात के 1:30 बज चुके थे, यही सिलसिला 1:30 बजे तक चलता रहा। फिर इंसा जो कि ऑर्डर लेने आई थी, उसने कहा तुम उस कमरे में चलो। फिर वो उस कमरे में गया, इंसा आई, एक-एक करके सब लड़कियों ने उसके साथ रेप किया। 5 लड़कियों ने एक लड़के का रेप किया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, मर्द है, लड़का है, ये है, वो है। अब ज़रा सोचो, मेंटली और फिज़िकली अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा की जाए तो वो जान भी दे सकती है। और वो लोग नशे में भी थी, कोई इधर से घूम रही है, कोई उधर से घूम रही है, कोई क्या। तो ये सब चीज़ें क्या ठीक थी? तो फिर अब यही सब लगभग 3-4 बजे तक चलता रहा। फिर जब लड़कियों को नशा उतरा तो उन लोगों ने कहा चल तू भाग यहाँ से। फिर वो जब सौरभ बाहर निकला, उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसने अपनी बाइक उठाई, डिलीवरी बैग टंगा हुआ था और बारिश हो रही थी। फिर वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा क्या वो बेटा रात भर क्या डिलीवरी कर रहे थे? तो उसने बोला नहीं माँ, मैं अपने दोस्त के घर पे रुका हुआ था। तो ये बात वहीं पे थम गई। फिर लगभग 1 साल बाद ये बात उसने अपने दोस्त से शेयर करी। फिर उसका दोस्त पत्रकार था, तो उसने अपनी वेबसाइट पे ये आर्टिकल डाला और मैंने वहीं से पढ़कर आपको ये सुनाया। सौरभ खुद ही नहीं चाहता कि उन 5 लड़कियों का नाम सामने आए, पर आपका क्या कहना है? क्या उन 5 लड़कियों को सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।